कुंभ और भव्य कुंभ में पहुंचे हैं इस प्रयागराज, और हम सेक्टर नंबर 16 किन्नर अखाड़ा है ये। हमारे साथ अखाड़े की महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। महाराज जी पर परिचय बता दीजिए। जय श्री महाकाल में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उत्तर प्रदेश गुरु गोरक्षनाथ नगरी की रहने वाली गोरखपुर जनपद। महाराज जी, इस बार जो कुंभ लगा हुआ है, तो इस कुंभ में क्या विशेषता है इस बार के कुंभ की? बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत शक्ति। 144 साल के बाद ये कुंभ आई है। इसके लिए कोई मतलब खुशी के मैं कुछ जाहिर नहीं कर सकती, इतनी खुशियाँ मुझे मिली है, बहुत खुशी मिली है। सभी श्रद्धालु की भीड़ आ रही है, जा रही है, तत्ता लगी हुई है, आशीर्वाद ले रहे हैं साधु संतों का पूरे हमारे किन्नर अखाड़ा सा के हमारे आश्रम से। बहुत अद्भुत चीज़ है ये। एक बात मन में आता है, जिज्ञासा होता है लोगों को कि आप पढ़ लिखे कुछ काम करेंगे, कुछ जाप करेंगे, लेकिन एक संत बनने की प्रक्रिया जो थी, मन में कहाँ से आपके विचार आया है? पढ़ाई लिखाई कब से आई है? आगे पढ़ता लिखता है, शिक्षा लेता है, एजुकेशन लेता है, उसके कब बाद से हमें अपनाया समाज? बताइए। तो आप मीडिया, आप बताइए ना। समाज के लोगों ने तो आपको उपहास किया। तो फिर आपने कहा पढ़ लिख के आप इसमें क्यों आई हैं? जी, जी। तो मैं पढ़ी कहाँ, जब 8 साल की उम्र पे तिरस्कार करके प्राचीन से हम विमुख हो चुके हैं। जी, जी। तो हमें कहाँ से कोई अपनाए जो मैं पढ़ूं? हिजड़ा मोंगा छक्का कहते, कहाँ से हम पढ़ लेंगे? तो हमने पढ़ा ही नहीं है। नाचना गाना था, पेट पर्दा करना था, माँ बाप जन्म देते हैं, बगल वालों को बुरा लगता था, तो तिरस्कार करी गई, मैं समाज में आ गई। और आज मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, और कई जनी को जॉब भी लगा है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा, उनके द्वारा हमें ये पद भी मिला। और आचार्य लक्ष्मी नारायण मांझी के द्वारा हमें महामंडलेश्वर को उपाधि मिली है। तंग आ गए तो मैं दुखी से एकदम हो गई है। और हमें कई रास्ता ने मैंने सोचा ये सब बेकार, और ऐसे ही किन्नर साधु संत ही पर उनका नियम ही चलता है, तो हम संत बने क्यों ना? और हम क्यों ने संन्यास ले, मोह माया त्याग दे के कर ले? हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप हैं, और उपदेवता मंगलामुखी भी कहते हैं, जगत कल्याण के लिए हम हैं। महाराज जी, भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? भक्तों को संदेश ये देना चाहती हूँ, जितनी श्रद्धालु, जितनी माताएं बहनें आती हैं, सभी को ये मेरी सूचना भी है, आग्रह करती, निवेदन करती हूँ, गंगा जी में आइए, स्नान करिए, शैम्पू, ये ग्लास, बदन कपड़ा धोना, सर्व करना, माँ गंगा सब अपने अपने घर ले जाते। हमारी पूजा शुरू होती है तो गंगा जी से ही होती है, उसके बाद श्री गणेशाय नमः। लेकिन अब उसमें कपड़ा धोएंगे, नहाएंगे, ब्रश करेंगे, ये ना करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। और जितने श्रद्धालु आते हैं, अपने बच्चों को जो ले आते हैं साथ में, वो श्रद्धालु अपने बच्चों को हाथ पकड़ के लाए, और छोड़ दे गुम हो जाते, प्रशासन भी परेशान, हम भी परेशान, आप भी परेशान। तो अपना बच्चों को लेके दर्शन कराइए, गंगा जी के गोद में आइए, और साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए नीली छत्र वालों के नीचे। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया, बहुत ही सुंदर बताया। सही बात है कि आप गंगा में आइए, स्नान दान कीजिए, लेकिन कूड़ा कचरा ना फैलाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।